Hello, bachcho. Let's read the question. And the question is, which of the following is not an example of using relative density to measure population density in a certain area? Option A, counting pug marks of tigers to find population density of tigers in a forest. Option B, counting the number of fishes caught in a trap to find population density of fishes in a lake. C, measuring biomass of bacterial culture to find out population density of bacteria in a petri dish. And D, both A and C. सो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए दैट इज रिलेटिव डेंसिटी एज अ मार्कर ऑफ population density. So how do we use relative density to measure population density? So यहाँ पे अगर देखिए रिलेटिव डेंसिटी, सो रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या मेजर करते हैं एक्चुअली? सो यहाँ पे हम लोग जो करते हैं दैट इज इंडिविजुअल काउंट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितना है एंड वहां से वी कैन मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी. सो उसके अंदर हमारा एग्जांपल्स क्या क्या आ सकता है? काउंटिंग द फर्स्ट वन दैट इज पग मार्क ऑफ टाइगर. पग मार्क ऑफ टाइगर से हमें क्या पता चलता है कि कितने सारे टाइगर्स है प्रेजेंट एक पर्टिकुलर एरिया में? या तो काउंटिंग द नंबर of fishes that are trapped, that can also give us an idea कि एक particular area में कितना fish था. But if we think about the third option which is measuring biomass of bacterial culture, अगर हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को देखें, इसको जब हम पेट्री प्लेट में डालते हैं द नंबर ऑफ कॉलोनीज आर फॉर्म एंड इफ वी सी द नंबर ऑफ कॉलोनीज दे आर अनकाउंटेबल. सो जितना भी हम लोग कोशिश कर ले, टेकिंग द एग्जैक्ट काउंट इज नॉट पॉसिबल हियर एंड इवन इफ यू ट्राई द एंटायर प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो बायोमास ऑफ बैक्टीरियल कल्चर को हम लोग डायरेक्टली बायोमास से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना कल्चर है उससे मेजर कर लेते हैं. इंडिविजुअल काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस कैटेगरी. सो हमें बताना था कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. सो क्लियरली ऑप्शन सी जो हमारा है दैट इज देयर, क्योंकि इसमें हम लोग इंडिविजुअल काउंट पॉसिबल नहीं है. बोथ ए एंड सी कैनॉट बी द आंसर हियर. So based on the explanation, we can write that for this particular question, option C is the correct answer. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.